नमस्कार दोस्तों, my name is Vinay Sharma and you are watching a YouTube channel Grow with Vinay Sharma. In today's video lecture, we are going to discuss about how many and how much. इन दोनों का एक ही मतलब होता है कितना, कितनी। जी हाँ, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। हाउ मच और हाउ मेनी का यूज समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स, समझिएगा, काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, मीन्स नाउन्स दैट यू कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। यानी ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, उनको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं और काउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा हाउ मेनी का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ हाउ मेनी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हाउ मेनी के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि बास्केट में कितने मैंगोज हैं, तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट। बास्केट में 10 मैंगोज हैं, कैसे बोलेंगे? देयर आर 10 मैंगोज इन द बास्केट। करीब करीब 10 मैंगोज हैं। देयर आर अबाउट, अराउंड या से 10 मैंगोज इन द बास्केट। जी हां, करीब करीब के लिए आप अबाउट का यूज कर सकते हैं, अराउंड का यूज कर सकते हैं, से का यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं बास्केट में बहुत सारे मैंगोज हैं। अब बहुत सारे के लिए अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ का हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देयर आर अ लॉट ऑफ मैंगोज इन द बास्केट। बास्केट्स में बहुत सारे मैंगोज नहीं है। देयर आर नॉट मैनी मैंगोज इन द बास्केट। कोई नहीं है, क्या बोलेंगे? देयर आर नॉट एनी मैंगोज इन द बास्केट। या फिर क्या बोलेंगे? देयर आर नो मैंगोज इन द बास्केट। तो गार्डन में कितने सारे ट्रीज हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अब आप सभी मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिएगा, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि यदि आप मेरे साथ बोलेंगे ना, यदि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको किसी भी नोट्स को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही बार बार किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहां पर हम हाउ मेनी और हाउ मच का यूज करते हैं और किस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। इस गार्डन में कितने ट्रीज हैं? क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। आप कहते हैं करीब करीब 50 ट्रीज हैं, कैसे बोलेंगे? देयर आर अबाउट, अराउंड, से या समथिंग अराउंड 50 ट्रीज इन द गार्डन। बहुत सारे पेड़ हैं। अब बहुत सारे के लिए क्या होंगे? अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ। तो कैसे बोलेंगे? देयर आर अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। आप कहते हैं बहुत सारे नहीं हैं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देयर आर नॉट मैनी ट्रीज इन द गार्डन। आप कहते हैं कोई भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? देयर आर नॉट एनी ट्रीज इन द गार्डन। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? देयर आर नो ट्रीज इन द गार्डन। फ्रिज में कितने सारे एप्पल्स हैं? क्वेश्चन पूछिएगा हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द फ्रिज। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आप कहते हैं 5 मेंबर्स हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय रिस्पेक्टेड फादर, माय रिस्पेक्टेड मदर, 2 ब्रदर्स एंड मी। आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं? मेरे साथ बोलिएगा हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन योर कंपनी। अब चलिएगा हम सभी अपने अपने घरों में चलते हैं। हम सभी के घर में बहुत सारे रूम्स हैं, फैंस हैं, एसीज हैं, एलसीडीज हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं। आप इनके बारे में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि आपके घर में कितने रूम्स हैं। पूछिएगा हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। आप कहते हैं 4 रूम्स हैं। देयर आर 4 रूम्स इन माय हाउस। आपके घर में कितने फैंस हैं, एसीज हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं, चेयर्स हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ मेनी फैंस, विंडोज, डोर्स, चेयर्स, एसीज, एलसीडीज, कंप्यूटर्स आर देयर इन योर हाउस। इनके आंसर्स आपको खुद देने हैं।
फ्रेंड्स, जैसे मैं भोपाल में रहता हूं तो भोपाल की ही बात करूंगा। आप सभी अपने अपने सिटीज के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं भोपाल में कितने मॉल्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने रेलवे स्टेशन हैं, कितने बस स्टैंड्स हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ मेनी मॉल्स आर देयर इन भोपाल? भोपाल में कितनी लेक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड्स हैं? कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ मेनी लेक्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स आर देयर इन भोपाल? अब थोड़ा सा जीके के बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप साथ साथ देते हुए चलिएगा, मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं वीक में कितने दिन होते हैं, बोलिएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 दिन होते हैं। दे आर 7 डेज इन अ वीक। महीने में कितने वीक्स होते हैं? हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ? साल में कितने मंथ्स होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? साल में कितने दिन होते हैं? कैसे इस क्वेश्चन को पूछेंगे? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? आप कहते हैं 365, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। अब हम पोजेशन की बात करते हैं। पोजेशन क्या होता है? जिस चीज का आपके ऊपर अधिकार है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, कितने क्लोथ्स हैं, कितने पेन्स हैं, कितने मोबाइल्स हैं, कितनी बाइक्स हैं, कितनी कार्स हैं, कितने लैपटॉप्स हैं, कितनी मेकअप किट्स हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस को हम किस तरह से पूछते हैं? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? मेरे पास करीब करीब 20 बुक्स हैं। आई हैव अबाउट 20 बुक्स। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। कैसे बोलेंगे? आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स या लॉट्स ऑफ बुक्स। आप कहते हैं मेरे पास बहुत सारी बुक्स नहीं हैं। आई डोंट हैव मैनी बुक्स। जब बिल्कुल आप ना के बराबर बोलना चाहते हैं, जब आप कहते हैं मेरे पास कोई बुक्स नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी बुक्स। या फिर आप क्या बोलेंगे? आई हैव नो बुक्स। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाउ मेनी मोबाइल्स, लैपटॉप्स, मेकअप किट्स, शर्ट्स, बाइक्स, कार्स, क्लोथ्स डू यू हैव? जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सिस्टर के पास कितनी मेकअप किट्स हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे पूछेंगे? हाउ मेनी मेकअप किट्स डज योर सिस्टर हैव? आप कहते हैं उसके पास 2 मेकअप किट्स हैं। कैसे बोलेंगे? शी हैज 2 मेकअप किट्स। आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? आप कहते हैं मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है। आई हैव 2 brothers and 1 sister except me. Now if we talk about uncountable nouns, तो uncountable nouns cannot be counted in numbers. Means nouns that we cannot count are called uncountable nouns. यानी जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उनको हम uncountable nouns कहते हैं, अगणनीय संज्ञा कहते हैं। And uncountable nouns are used with singular verb. जी हाँ, इसके साथ हमेशा हम singular verb का यूज करते हैं और इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हम हाउ मच के क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रिज में कितना दूध है? हाउ मच, उसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाउ मच मिल्क इज देयर इन द फ्रिज? तो आप यहां पर स्पेसिफिक नंबर बता सकते हैं। देयर इज 1 लीटर ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। आप कहते हैं फ्रिज में बहुत सारा दूध है और बहुत सारे के लिए हम अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। आप कहते हैं ज्यादा दूध नहीं है। देयर इज नॉट मच मिल्क इन द फ्रिज। आप कहते हैं कुछ भी नहीं है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रिज। या फिर आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। जार में कितना चावल है या शक्कर है? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाउ मच राइस या शुगर इज देयर इन द जार? आप कहते हैं 1 kg है। देयर इज 1 kg ऑफ राइस इन द जार। आप कहते हैं बहुत सारा है। देयर इज अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ राइस इन द जार। आप कहते हैं ज्यादा नहीं है। देयर इज नॉट मच राइस इन द जार। आप कहते हैं कुछ भी नहीं है। देयर इज नॉट एनी राइस इन द जार। या फिर आप बोलते हैं देयर इज नो राइस इन द जार।
प्लेट में कितना खाना बचा हुआ है, हाउ मच फूड इज लेफ्ट ऑन द प्लेट। जग में कितना जूस है या वाटर है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हाउ मच वाटर या जूस इज देयर इन द जग। केटल में कितनी चाय है या कॉफी है, हाउ मच टी और कॉफी इज देयर इन द केटल। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके वॉलेट में कितने पैसे बचे हुए हैं, तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन योर वॉलेट। या फिर आप बताते हैं ज्यादा पैसा नहीं बचा हुआ है, देयर इज नॉट मच मनी लेफ्ट इन द वॉलेट, कुछ ही पैसा बचा हुआ है, देयर इज सम मनी लेफ्ट इन द वॉलेट। अब हम पोजेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं आपके पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव। आप कहते हैं मेरे पास काफी समय है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम या लॉट्स ऑफ टाइम। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम। आप कहते हैं मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। मेरे पास कोई समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू हैव। उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, हाउ मच एक्सपीरियंस डज ही हैव। आप महीने में कितना पैसा कमाते हो, हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ मंथ। आप कहते हैं 25,000 रुपीज, आई अर्न 25,000 रुपीज पर मंथ या इन अ मंथ। आप महीने में कितना खर्च करते हैं, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड एवरी मंथ। आपको हर महीने कितनी पॉकेट मनी मिलती है, हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट एवरी मंथ। आप कहते हैं 2,000 रुपीज, आई गेट 2,000 रुपीज एवरी मंथ। आप कितना समय अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स। आप कितना समय अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुजारते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फैमिली, विद योर चिल्ड्रन, विद योर स्पाउस। आप कितना समय फेसबुक पे स्पेंड करते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन फेसबुक। आप कितना समय सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। आई स्पेंड अराउंड 2 hours ऑन सोशल मीडिया। आप दिन में कितना पानी पीते हैं, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, कहां पर हम हाउ मच का यूज करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर